डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट टेस्ट के केमिस्ट्री के पेपर थर्ड का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री और उसकी यूनिट थर्ड का नाम है कोलाइडल स्टेट। तो कोलाइडल स्टेट या कोलाइड्स की बात करेंगे। आपने मैटर की स्टेट के बारे में सुना होगा, स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होती है? द्रव्य की अवस्थाएं। हम मुख्य रूप से ये पढ़ते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट द्रव्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट, जिसमें एटम होता है और टूटकर आयंस के रूप में और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो जाते हैं। वैसे ही कई मीडियम स्टेट्स होती हैं और उन्हीं के अंदर हम कोलाइड को कंसिडर करते हैं। तो कोलाइड क्या होता है? A colloid is a substance in which microscopically dispersed insoluble particles are suspended throughout another substance. एक कोलाइड को वह पदार्थ है जिसमें सूक्ष्म रूप से फैलने वाले अघुलनशील कणों को दूसरे पदार्थ में निलंबित कर दिया जाता है। कोई भी जैसे विलयन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सोलवेंट में सोल्यूट घुला हुआ होता है। सोलवेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है, सोल्यूट जो कम मात्रा में होता है। वैसे ही कोलाइड्स जो हैं ये भी विलयन ही हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका आकार बड़ा होता है और बड़ा आकार होने के कारण जो विलयन होता है वो विस्मांगी विलयन बनता है। सबसे पहले जो कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड वर्ड कहाँ से डेवलप हुआ? तो ग्रीक वर्ड, आपको पता है केमिस्ट्री में ज़्यादातर वर्ड्स हैं वो ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। तो ग्रीक वर्ड कोला, और कोला मीन्स होता है ग्लू। दस कोलाइडल पार्टिकल्स आर ग्लू लाइक सब्सटेंसेस। कोलाइड शब्द एक ग्रीक शब्द कोला से आया है और जिसका अर्थ होता है गोंद। इस प्रकार कोलाइडल कण, गोंद जो होता है उसके टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोलाइड के बारे में किसने बताया था? तो थॉमस ग्राहम ने क्या बताया? 1861 में 1861 में उन्होंने कुछ विलयन थे, कुछ सॉल्यूशंस थे, उनको पार्चमेंट मेम्ब्रेन से छानने की कोशिश की। छानने को अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, फिल्टर करने की कोशिश की, और वहीं से कोलाइडल केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। तो थॉमस ग्राहम कौन थे? ही इज ए स्कॉटिश फिजिकल केमिस्ट, स्कॉटलैंड के रहने वाले एक भौतिक रसायनज्ञ थे। ही इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री। वो कोलाइड केमिस्ट्री के फाउंडर मेंबर थे, संस्थापक थे। ही इज नॉन फॉर हिज स्टडी ऑन द बिहेवियर ऑफ गैसेज। आपने प्रीवियस क्लासेज में गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा होगा, और गैसियस स्टेट जो होती हैं, गैसीय प्रावस्था या गैसीय अवस्था, उनके व्यवहार के अध्ययन के लिए हम ग्राहम का नियम पढ़ते हैं। ये वही थॉमस ग्राहम है।
तो 1861 में, इन 1861 ड्यूरिंग हिज वर्क ऑन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है। विसरण में मान लो कोई आपके पास सोलवेंट है या कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में आपने कोई दूसरा पदार्थ डाला और वो अपने आप उसमें फैलता जाता है, पूरे में फैल जाता है, तो दैट इज डिफ्यूजन। गैस जो होती हैं उनकी डिफ्यूजन या विसरण की प्रवृत्ति होती है। तो वर्क ऑन डिफ्यूजन फाउंड दैट व्हाइल सर्टेन सब्सटेंसेज सच एज शुगर, सॉल्ट, एसिड्स एंड बेसिस डिफ्यूज्ड रेडिली थ्रू ए पार्चमेंट मेम्ब्रेन। पार्चमेंट मेम्ब्रेन का मतलब जानते हुए झिल्ली, जो पद या प्लांट या जंतु मेम्ब्रेन से बनती है। एंड अदर सच एज जिलेटिन, एल्बुमिन, ग्लू एंड सिलिका एसिड डिफ्यूज्ड एट वेरी स्लो स्पीड। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड, जैसे इसमें अपन ने क्या लिया, शुगर, सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसेस और कॉल्ड क्रिस्टलॉइड्स, क्रिस्टलाग हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलाग। और जो दूसरे उस झिल्ली में से या तो वेरी स्लो रेट से डिफ्यूज हुए, छने या फिल्टर हुए या गुजर गए उसमें से, या फिर वो उसमें से गुजरे ही नहीं, तो उनको इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, कोलाइड। तो जैसे सिलिका एसिड है, ग्लू है, एल्बुमिन है, जिलेटिन है, तो इनके नाम से उन्होंने क्या नाम दिया, इनको कोलाइड नाम दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, ये उसी का ट्रांसलेशन है हिंदी में। और नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मिल्क है, सिंथेटिक पॉलीमर्स, फोग, ब्लड, जेम, शू पॉलिश, स्मोक एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कोलॉइड्स के एग्जांपल हैं। अब इसमें कोलॉइड के एग्जांपल्स में हम देखते, तो आपने देखी है ये सारी चीज़ें, ये शू पॉलिश है, पॉलीमर्स ऑल्सो कोलॉइड्स। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स which differentiate them from other types of substances like crystalloids and suspensions. कोई भी पार्टिकल्स होते हैं वो उनके आकार के आधार पे हम इनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलॉइड्स, नंबर 2 कोलॉइड्स और नंबर 3 सस्पेंस, निलंबन जिसको आप बोलते हैं। क्रिस्टलॉइड या क्रिस्टला जिनका आकार बहुत छोटा होता है। तो हम इन तीनों कैटेगरीज को जब कैटेगराइज करते हैं तो साइज के आधार पर ये बताते हैं सबसे पहले कि जो कोलॉइड्स पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, उसमें सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका आकार 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम, या हम ये कह सकते हैं ये इसी के इक्वल होता है 10 to the power -5 to 10 to the power -7 सेंटीमीटर होता है, या हम ये कह सकते हैं 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक इनका आकार होता है। A colloidal system is a two-phase system. कोलॉइडल सिस्टम होता है वो द्विप्रावस्था तंत्र होता है, मतलब उसमें 2 प्रावस्थाएं होती हैं। ए कंटिन्यूस फेज इज डिस्पर्सन मीडियम। अब 2 प्रावस्थाएं होती हैं तो कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जैसे हम विलेन में कहते हैं एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, वैसे ही कोलॉइडल के लिए जब अपन एक्सप्लेनेशन देते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये 2 प्रावस्था तंत्र होता है और उसमें 2 प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। एक तो होता है डिस्पर्सन मीडियम, जिसको हम नॉर्मली जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्वेंट कहते हैं, और यहाँ पे हम उसका नाम क्या देंगे, डिस्पर्सन मीडियम।
that is continuous phase, just like solvent. And second substance termed as discontinuous phase or dispersed phase, जो उसमें वितरित रहती है, जिसको प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, आर सस्पेंडेड, वो उसमें घुले हुए रहते हैं। द डिस्पर्स्ड फेज में नॉट नेसेसरली बी ए सॉलिड ऑलवेज, जरूरी नहीं है कि प्रक्षिप्त प्रावस्था हमेशा सॉलिड ही हो। इट में बी ए लिक्विड और इवन ए गैस है, ये लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी तरीके से डिस्पर्स्ड फेज के अलावा डिस्पर्स्ड मीडियम की बात करते हैं, तो प्रक्षिप्त माध्यम जो होता है वो भी एक सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। ये हमने इसी की प्राइमरी चर्चा की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे कि कोलाइडल की और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं।